Hello students, I am Muhammad Maur Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about one more topic from chapter 2nd. The name of chapter 2nd is acids, bases and salts. Let's see the topic. The name of topic is testing for acidic and basic substances. Students, please listen carefully. In this chapter, first of all, we will go through the topic testing for acidic and basic substances. Perhaps means शायद you have seen a bottle of acid in your house. कि शायद ही आप लोगों ने अपने घरों में एसिड मीन्स अम्ल की बोतल को देखा हो. एसिड इज़ ऑफन यूज टू क्लीन थिंग्स. अम्ल का सामान्यतः उपयोग किया जाता है किसी भी चीज़ को साफ करने के लिए. मैनी अदर थिंग्स इन योर हाउस आर एसिडिक. बहुत सी ऐसी आपके घर की चीज़ें हैं जो कि अम्लीय होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, लेमन नींबू एंड विनेगर सिरका. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, मैनी थिंग्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं लाइक टूथपेस्ट एंड सोप साबुन आर बेसिक. ये सब बेसिक होते हैं, क्षारीय होते हैं. व्हाट आर एसिड्स एंड बेसेस एंड हाउ डू वी डिस्टिंग्विश बिटवीन देम. एसिड्स और बेसेस क्या होते हैं और इनके बीच में हम अंतर कैसे पता करते हैं. टेस्टिंग फॉर एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेस. अम्लीय और क्षारीय पदार्थों का परीक्षण कैसे करेंगे हम लोग. वन ऑफ द वेज ऑफ फाइंडिंग आउट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इज टू यूज समथिंग नोन एज एसिड बेस इंडिकेटर और सिंपली एन इंडिकेटर. कि बहुत सारी अगर चीज़ें दी गई हैं, बहुत सारे पदार्थ हैं, तो उन बहुत सारे पदार्थों में कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसकी प्रकृति एसिडिक है या कौन सी ऐसा पदार्थ है जिसकी प्रकृति बेसिक है. इस चीज़ को पता करने के लिए एक इंडिकेटर सूचक होता है जिसे हम एसिड बेस इंडिकेटर या फिर सामान्य रूप में इंडिकेटर कहते हैं. आइए अब हम लोग देखते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स. एन एसिड बेस इंडिकेटर इज़ अ सब्सटेंस. एसिड बेस इंडिकेटर जो है ये भी आपका एक तरीके से पदार्थ है जो क्या करता है कि दैट गिव्स डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम. कि अगर हम किसी एसिडिक चीज़ में या किसी बेसिक चीज़ में इसको हम मिला देते हैं तो एसिड चीज़ में और बेसिक चीज़ में मिला देने से हमको उस वस्तु का कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है. और उसी कलर के चेंज होने से ही हम पता ये लगा लेते हैं कि जो वस्तु थी वो आपकी एसिडिक थी या बेसिक थी. लिटमस एंड टर्मेरिक एंड चाइना रोज़ एंड रेड कैबेज जूस शो डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडिया. बहुत सारे आपके एसिड बेस इंडिकेटर हैं जैसे लिटमस एंड टर्मेरिक एंड चाइना रोज़ एंड रेड कैबेज जूस. ये सब एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में डिफरेंट कलर को प्रदर्शित करते हैं. दे आर कॉमनली यूज्ड एज इंडिकेटर्स. और इनका उपयोग सामान्यतः हम लोग इंडिकेटर्स के रूप में करते हैं, मीन्स सूचक के रूप में करते हैं. फर्स्ट देखते हैं हम लोग लिटमस. लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सर्टेन लाइकेंस स्मॉल प्लांट्स एंड यूज्ड एज अ डाइल्यूट सोल्यूशन. लिटमस ये हमें लाइकेंस से प्राप्त होता है. और लाइकेन क्या है? स्मॉल प्लांट से एक छोटा पौधा है. एंड यूज्ड एज अ डाइल्यूट सोल्यूशन. और इसका उपयोग लिटमस का हम लोग डाइल्यूट सोल्यूशन मीन्स तनु विलयन के रूप में करते हैं. अ ड्रॉप ऑफ इट इज़ एडेड टू अ सोल्यूशन. अगर इसकी कुछ बूंद हम लोग किसी भी एक विलयन में मिला देते हैं तो हुज एसिड बेस बिहेवियर इज़ टू बी फाउंड आउट. तो हम लोग उस पदार्थ के बिहेवियर के बारे में पता कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं कि वो पदार्थ आपका एसिड है या बेस. इट टर्न्स रेड इन एसिडिक एंड ब्लू इन बेसिक सोल्यूशन. मीन्स जैसे ही आप इसको डालिएगा फ्यू ड्रॉप्स लिटमस की तो
अगर वो एसिडिक होगा, यानी वो पदार्थ आपका एसिड होगा, तो उसका कलर जो होगा रेड में टर्न हो जाएगा, यानी रेड में बदल जाएगा। और अगर वो पदार्थ आपका बेस होगा तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। अल्टरनेटिवली लिटमस पेपर इज़ यूज्ड। लिटमस पेपर इज़ अ फिंगर साइज स्ट्रिप ऑफ पेपर सोक्ड इन लिटमस सोल्यूशन एंड ड्राइड। लिटमस पेपर का हम लोग यूज़ करते हैं, और ये लिटमस पेपर जो है फिंगर यानी उंगली की जैसी एक पतली सी पेपर की स्ट्रिप होती है, जो क्या करता है, हम लोग लिटमस में उसको जब डालते हैं तो वो उसको सोख लेता है एंड ड्राई, फिर वो सूख जाता है। लिटमस पेपर ऑफन मोर कन्वीनियंट टू वर्क विद आल्सो टर्न्स रेड इन एसिडिक एंड ब्लू इन बेसिक सोल्यूशन। और मोस्टली कार्य को आसान करने के लिए हम लोग उस स्ट्रिप की मदद से लिटमस में उसको भिगो करके जब किसी पदार्थ के ऊपर हम रखते हैं, तो अगर वो पदार्थ हमारा एसिडिक है तो वो रेड हो जाएगा, और अगर वो बेसिक है तो वो ब्लू हो जाएगा। अ न्यूट्रल सब्सटेंस इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। और जो न्यूट्रल यानी उदासीन पदार्थ होगा तो वो तो तुम्हारा ना तो अम्लीय होगा ना तो वो क्षारीय होगा। इट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड और ब्लू लिटमस पेपर और सोल्यूशन। फिर अगर वो पदार्थ आपका न्यूट्रल है तो उसका कलर ना तो रेड होगा और ना तो ब्लू होगा। फिनोल्फ्थलीन। अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ फिनोल्फ्थलीन इन एल्कोहल इज़ अनदर इंडिकेटर कि एल्कोहल में फिनोल्फ्थलीन का जो तनु विलयन होता है, और फिनोल्फ्थलीन क्या है, आपका एक कलरलेस केमिकल है। फिनोल्फ्थलीन आपका एक कलरलेस केमिकल है, एक रंगहीन रासायनिक पदार्थ है, जो कि जिसका उपयोग हम लोग दूसरे अन्य इंडिकेटर यानी सूचक के रूप में एल्कोहल में डाइल्यूट सोल्यूशन के रूप में इसका यूज़ करते हैं। इट टर्न्स रेड और पिंक इन बेसिक सोल्यूशन। ये क्या करता है कि फिनोल्फ्थलीन मिलाने से ये रेड या पिंक कलर इन बेसिक सोल्यूशन, यानी कि क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थलीन डालने पर वो क्षारीय विलयन आपका जो होगा रेड या पिंक में बदल जाएगा। एंड इज़ कलरलेस इन एसिडिक एंड न्यूट्रल मीडियम। और अगर फिनोल्फ्थलीन डालने पर जो आपका न्यूट्रल मीडियम या एसिडिक होगा वो कलरलेस रंगहीन हो जाएगा, यानी उसमें किसी भी तरह का कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। अब एक इंडिकेटर आपका हो रहा है टर्मेरिक जूस। टर्मेरिक जूस, द येलो टर्मेरिक जूस टर्न्स रेडिश टू डीप ब्राउन इन अ बेसिक मीडियम। कि जब हम येलो टर्मेरिक जूस का यूज़ करते हैं तो ये रेडिश को टर्न कर देता है किसमें, यानी बेसिक जो हमारा मीडियम है उस बेसिक मीडियम में रेडिश डीप ब्राउन कलर में चेंज कर देगा। एंड रिमेन्स येलो इन एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम। और जो आपका बचा हुआ है वो आपका न्यूट्रल मीडियम या अम्लीय के रूप में बचा रह जाएगा। यानी जिस पदार्थ में आप टर्मेरिक का यूज़ कर रहे हैं, तो अगर वो बेसिक मीडियम में है तो बेसिक मीडियम उसका कलर जो होगा रेडिश डीप ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा। लेकिन टर्मेरिक कंडीशन में एसिडिक कंडीशन में और न्यूट्रल कंडीशन में उसका कलर जो होगा वैसे ही बना रहेगा, किसी भी तरीके से चेंज नहीं होगा। टर्मेरिक पेपर इज़ प्रिपेयर्ड इन द सेम वे एज लिटमस पेपर। और जिस तरीके से लिटमस पेपर को बनाया जाता है ठीक उसी तरीके से टर्मेरिक पेपर का भी निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, आज हमने आप लोगों को एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स के बारे में बताया कि इसमें हम लोग कैसे किस पदार्थ की टेस्ट कर सकते हैं कि जो दिया गया पदार्थ है वो हमारा एसिडिक मीडियम का है या क्या बोलते हैं बेसिक है। तो उसके लिए आप एसिड बेस जो आपका इंडिकेटर होते हैं उनकी मदद से आप उनको मिला करके पता कर सकते हैं कि जो भी पदार्थ वो मेरा एसिडिक है या बेसिक। और यहाँ पर मैंने आपको एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस के जो इंडिकेटर हैं वो भी आपको बताए हैं कौन कौन से, जैसे कि लिटमस और फिनोल्फ्थलीन एंड टर्मेरिक जूस। आप सभी लोग इसको डीपली रीड करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ओके।